नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अहमदनगर से ये आ रही है, जहां पर जिला अस्पताल में दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि अस्पताल के अंदर आग लगने से झुलसकर 10 मरीजों की मौत हो गई है और ये सभी कोविड वार्ड में थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर की ये दर्दनाक घटना है। आपको बता दें, यहाँ के सिविल अस्पताल में आग लगने से 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। अहमदनगर के कलेक्टर राजेंद्र भोसले ने घटना की पुष्टि भी की है। आपको बता दें कि ये आग सिविल अस्पताल के कोरोना वार्ड में लगी थी। इस हादसे में 10 कोरोना मरीजों की दुखद मौत हो गई है, जबकि एक मरीज झुलस गया है। घायल मरीज का इलाज किया जा रहा है, लेकिन ये बेहद दुखद तस्वीर और घटना जो है वो सामने आई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर से ये बड़ी खबर। सिविल अस्पताल में यहां पर आग लग गई और 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 6 मरीज इसमें झुलस गए हैं। आग की जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयानक है। अस्पताल से धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखाई दे रहा था और ये देखिए अस्पताल के अंदर की फिलहाल तस्वीरें। आग लगते ही अस्पताल में चीख पुकार मच गई। मरीज असहाय चिल्लाते रहे। जब कोरोना वार्ड में आग पहुंची तो वहां डरावना दृश्य था। कई मरीज बेबस थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगर सिविल हॉस्पिटल का ये जो वार्ड था उसमें 17 पेशेंट्स थे और यहाँ पे उनको वहाँ से शिफ्ट किया। उसमें लोकल एमएलए ने भी वो इमीडिएटली यहाँ पे पहुँचे थे। सब यहाँ पे जो भी कार्रवाई करने की कार्रवाई किया, लेकिन दुर्भाग्य से 10 लोगों का मृत्यु हुआ। आपको बता दें कि जान यहां पर चली गई है। कई लोगों की झुलसने से हालत जो है वो गंभीर है। परिजन जो है, जैसे उन्हें सूचना मिली, रो रो कर घर वालों का बुरा हाल है। आपको बता दें कि कई लोगों का दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई है। कई लोग झुलस गए हैं इस घटना में। 6 मरीज बताए जा रहे हैं कि जो कि झुलस गए हैं आग लगने की वजह से। तो एक बेहद दर्दनाक और दुखद घटना सामने आई है महाराष्ट्र के अहमदनगर से, जहां पर आग लगने की वजह से 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और 6 लोग इसमें झुलस गए हैं। आईसीयू यूनिट में जिस तरह से आग लगी, 10 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। नया आईसीयू बनाया गया था जिसमें कोरोना के रुग्ण थे। निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही गंभीर है। ये स्पष्ट आदेश था कि सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट किया जाए। इसकी जांच बैठाई जाएगी कि इस अस्पताल का फायर ऑडिट किया गया था कि नहीं किया गया तो कौन दोषी है, और फायर ऑडिट के बाद भी अगर आग लगती है तो क्या कारण है। निश्चित रूप से जांच होगी। और हमारे संवाददाता पंकज खेलकर हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये आग आखिर किस वजह से लगी है, फिलहाल इस बारे में क्या जानकारी, और साथ ही साथ वो जो 6 मरीज झुलसे थे उनकी फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए नया, यहाँ अहमदनगर में जो जानकारी पहले आई है सामने, जो चीफ फायर फाइटिंग ऑफिसर मिसाल, उन्होंने बताया है कि शॉर्ट सर्किट एसी डक्ट में हुआ है, उस वजह से धुआं निकला, उस वजह से आग लगी है। दुखद बात यह है कि 1 साल पहले ही ये जो नई बिल्डिंग, नई इमारत कोविड के लिए बनाई गई थी, कोविड के मरीजों के इलाज के लिए, वहीं पर ये आग लगी है। जो मिसाल ये फायर फाइटिंग ऑफिसर है, उन्होंने यहाँ तक के बता दिया कि ऑडिट तो हुआ है लेकिन उपकरण क्यों नहीं चल रहा है, ये सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। तो काफी गंभीर मामला है कि 1 साल पहले बनी हुई बिल्डिंग, उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे क्या मिल जाता है। अगर फायर ऑडिट हुआ है तो फिर उपकरण क्यों नहीं चल रहे हैं। और
जैसे कि अलर्ट साउंड होना चाहिए या शावर्स होने चाहिए या जो धुआं निकला है उसके बाद क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, ये सारे कई सवाल अब खड़े हो गए क्योंकि 10 लोगों की मौत हो गई है। एक जो मरीज है जो जिसे बचा लिया गया है वो गंभीर है और 6 मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है और वो सुरक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ गया है। हालांकि हवा की गुणवत्ता दिवाली के पहले से ही बहुत खराब की कैटेगरी में आ चुकी थी, लेकिन प्रदूषण की आग को पटाखों ने और भड़का दिया है। आसमान मटमैला है, साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और तो और सांस लेने में भी आप प्रदूषण को महसूस कर सकते हैं। ऐसे हालात में एक और बड़ी मुश्किल दस्तक दे रही है। कोरोना के आंकड़े जरूर कम हुए हैं, लेकिन महामारी कहीं गई नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि इतने ज्यादा वायु प्रदूषण में कोरोना एक बार फिर से ताकतवर हो सकता है और 5 महीने पहले दिखी कोरोना की दहशत एक बार फिर लौट सकती है। आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये 3 तस्वीरें दरअसल वजह है दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ने की। और अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग इलाकों का क्या कह रहा है दिल्ली में। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं इंडिया गेट 999 कल 5 नवंबर को था और आज 491। शाहदरा की बात करें तो कल दिवाली की सुबह 999 यहां भी एयर क्वालिटी इंडेक्स था, आज 448 है। पटपड़गंज 999 और आज 414 है। इसी तरह से प्रदूषण का स्तर यानी कि AQI जो है वो किस तरह से कल इससे 999 अगर हम आंकड़ों में देखें और AQI के मीटर को समझने की कोशिश करें तो उसमें हैजार्डस की कैटेगरी में आता है। यानी कि 400 से ऊपर भी अगर आपका 999 तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अगर 400 से ऊपर भी AQI है, ये देखिए मीटर आपको हम दिखा रहे हैं, किसे हम अच्छा कहते हैं। 0 से 50 के बीच जो है वो अच्छा है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच औसत हम मानते हैं AQI यानी कि ठीक ठाक है, और 200 से ऊपर आपको हम दिखाते हैं कि 200 से ऊपर अगर जाता है 300 तक के बीच में इसे खराब माना जाता है। 300 से 400 बहुत खराब माना जाता है और 401 से ज्यादा यानी खतरनाक। और जितने भी जगहों के दिल्ली के अलग अलग इलाकों की आपको हमने दिखाई है तस्वीरें, उसमें आपको हमने बताया कि वहां पर स्थिति बेहद चिंताजनक। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ है, सुशांत मेहरा हमारे साथ है, हिमांशु और मोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ऐश्वर्या के पास चलेंगे। ऐश्वर्या, इस वक्त आप जिस जगह पर खड़ी हुई हैं, पीछे हम धुंध देख सकते हैं, लेकिन ये हमें भी पता है, आपको भी पता है कि ये सर्दियों की वजह से कोहरा या धुंध नहीं है, ये पोल्यूशन, ये स्मॉग है। तस्वीरें दिखाएं और फिलहाल वहां की स्थिति बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां मैं खड़ी हूं ये इंडिया गेट के पास है और अगर हम किसी को ये बोलें कि आपको स्मॉग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से इंडिया गेट नहीं दिखेगा तो शायद लोग इस बात को मानेंगे ही नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है, हम जहां से खड़े हैं वहां से दूर तक सिर्फ और सिर्फ ये स्मॉग दिख रहा है। वहां पीछे जब मौसम साफ होता है तब भव्य इंडिया गेट नजर आता है, इस समय कुछ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, पीछे राष्ट्रपति भवन है। इस समय राष्ट्रपति भवन भी, अगर पीछे मैं बोलूंगी दीपक को कि दिखाएं कि राष्ट्रपति भवन भी इस समय नजर नहीं आ रहा है, इतना ज्यादा पोल्यूशन यहाँ पे है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस समय जब हम खड़े हैं यहाँ पे AQI 500 है, जिसका मतलब है कि ये हवा जो है, जितने भी लोग यहाँ घूमने आए हैं, देखिए आपको दिखेगा आज छुट्टी का सा भी माहौल है, कई लोग यहाँ घूमने आए हैं, बच्चे भी हैं। सबसे ज्यादा नुकसानदायक ये जो हवा है, जिसकी वजह से दूर दूर की बड़ी बड़ी इमारतें नहीं दिख रही हैं, इन सभी का सबसे ज्यादा असर बच्चों पे पड़ता है। जो लोग यहाँ घूमने आए हैं उन्हें शायद ये बात नहीं मालूम कि ये जो हवा है ये इस समय इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि ये जहर बन चुकी है। बिल्कुल, शांति पथ पे हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, फिलहाल वहां पर गाड़ियां तो चल रही है, आवाजाही तो हम देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल वहां की स्थिति, वहां की आबो हवा किस तरह की है, जरा बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली का ये वो इलाका है जो बेहद VVIP है, ज़्यादातर एम्बेसीज यहीं पर हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये वो इलाका है जो बहुत ग्रीनरी भी है, तो दूर दूर तक यहाँ पे सिर्फ हरियाली नज़र आती है। लेकिन आज चूंकि कल से अगर हम कहते हैं दीपावली के बाद से ही
यहाँ पर स्मॉग पूरी दिल्ली की तरह यहाँ पर भी है और AQI जो है वो भी 400 के आसपास ही है। तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है और जब बातचीत चल रही है तो अब ये देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के, क्योंकि इसके पहले जो कोशिशें की गई थी वो नाकाफी साबित हुई हैं। कोशिश थी कि दीपावली पर बिल्कुल भी पटाखा नहीं चले और बैन भी लगा दिया गया था। इसके बाद रिकवरी भी की गई, कई लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन आतिशबाजी हुई, जम के आतिशबाजी हुई और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि जो तमाम NCR के इलाके हैं हर जगह आतिशबाजी हुई और उसका असर अगले दिन ही नजर आने लगा जब AQI 999 तक कई इलाकों में पहुंच गया और इसका असर सीधे जो बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे, क्योंकि PM10 और PM 2.5 ये सीधे बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा नुकसान करता है, उनके ऊपर पड़ने लगा। लेकिन चूंकि थोड़ी सी गनीमत ये रही कि हल्की फुल्की हवा चल गई और ये वजह है कि जो 1000 टच कर दिया था AQI वो 500 के नीचे आ गया। लेकिन यही स्थिति काफ़ी दिनों तक बनी रह सकती है क्योंकि पराली जलाई जा सकती है, उसकी हवा यहाँ पर पहुँचेगी और जो ठंड का मौसम होता है इसमें प्रदूषण बढ़ जाता है। तो अब ये देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरीके के कदम उठाए जाए। बिल्कुल, सुशांत के पास हम चलते हैं जो कि ITO से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपके पास क्या कुछ जानकारी और वहां की आबो हवा क्या कुछ कह रही है, क्योंकि ये भी जो इलाका है ये भी कई जगह से जुड़ता है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से जुड़ता है और एक तरफ आपको हम पराली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से सबसे पहले जो दिल्ली या वहां के लोगों ने जाना कि देखिए किस तरह से क्यों दिल्ली धुआं धुआं हो जाती है इस मौसम में, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है पराली का जलना। बगल में जो दिल्ली से सटे हुए राज्य है हरियाणा, पंजाब, वहां से जिस तरह से पराली को जलाने की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और इससे उठता धुआं, क्योंकि आपको बता दें मुख्य तौर पर पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहां पर मुख्य तौर पर अगर लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो है किसानी बड़े तादाद पर यहाँ पर जो है खेत हैं और किसान हैं जो काम करते हैं और इस मौसम में पराली जलाई जाती है। लाख कोशिशें की गई हैं, लाख दोनों राज्यों के बीच में बातचीत की गई है, लेकिन इसका सॉल्यूशन, इसका हल अभी तक नहीं निकला है। और ये देखिए यही वो धुआं है जो पंजाब हरियाणा से उड़ता हुआ दिल्ली के आसमान में छाता है और दिल्ली को धुआं धुआं कर देता है। चलते हैं ITO, हमारे संवाददाता सुशांत हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, वहां पर इस वक्त किस तरह की आबो हवा है और वहां AQI क्या बता रहा है? देखिए श्वेता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ITO पर मौजूद हूं और AQI लेवल जो अगर बात की जाए तो ITO पर अगर कहा जाए तो 440 है और इस AQI को कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे पीछे तो आपको स्मोक गन टावर जो है वो नजर आएगा जो कि लगाया गया था ITO, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही सबसे ज्यादा रहती है। दिन भर यहाँ पर आपको ट्रैफिक जो है वो नजर आएगा। दोपहर का वक्त आप ये भी देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर ट्रैफिक की नजर आएंगी, लेकिन जो ये स्मोक गन टावर लगाया गया है वो काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर ये काम करे तो शायद आसपास के जो एरिया है इनमें AQI लेवल जो है वो घट सकता है। और ये स्थिति जो स्मोक गन टावर PWD विभाग की तरफ से लगाया गया है, ये दरअसल PWD मुख्यालय के जस्ट बाहर लगाया गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये PWD मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर ये स्मोक गन टावर जो है वो लगाया गया है। यहाँ पर ये स्मोक गन टावर अगर काम नहीं कर रहा तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की स्थिति को किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इसी कारण से अगर कहा जाए, अगर ये चीजें अगर चले, इनकी निवारण के लिए जो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है इस तरीके के स्मोक गन टावर्स की, अगर ये काम करे तो शायद पोल्यूशन के जो स्तर AQI लेवल 456, 440 और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है वो शायद कंट्रोल में आ सके, लेकिन ये काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। हमने इसके अलावा अगर बात की जाए तो ITO के जो दूसरा चौक है वहां पर भी इस तरीके का स्मोक गन टावर लगा हुआ है, वो भी काम नहीं कर रहा। इसके अलावा आपको याद होगा कि पिछले 2 साल पहले जब पोल्यूशन की स्थिति काफी ज्यादा खराब हुई थी, चलते हैं एक बार फिर से ऐश्वर्या के पास। ऐश्वर्या, लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से दरअसल पराली का जो मसला है वो सामने आया है और किस तरह से वहां पर किसान पराली जलाते हैं, बगल हमारे जो नेबरिंग राज्य है वहां पर, और किस तरह से वहां से धुआं जो है पूरा दिल्ली NCR को ढक देता है, अपने आगोश में ले लेता है और यहां पर सांस लेना भी दूभर हो जाता है। ऐसे में अब आज थोड़ी राहत मौसम विभाग जो है वो क्या कह रहा है, कब तक इसका सामना हमें करना पड़ेगा?
देखिए तस्वीरों में तो जो दिख रहा है, पूरे पॉल्यूशन ने पूरी दिल्ली को हर तरफ से ढक लिया है। अगर आपको इंडिया गेट जैसा भव्य स्मारक अगर दूर से नहीं दिख रहा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालत कितनी खराब है। जो हमें सुनने में आ रहा है, अगर हवा चलती रही, देखिए 999 दीपावली के अगले दिन था, वो घटकर आज 500 हो चुका है। हवा अभी भी जहरीली है, लेकिन समझ में आ रहा है कि अगर हवा चलती रहे तो ये पॉल्यूशन जो है ये धीरे धीरे करके छट जाएगा। जो डिपार्टमेंट बता रहा है 7 या 8 तारीख तक सुनने में आ रहा है कि पॉल्यूशन दिल्ली से हट जाएगा। लेकिन फिर भी अभी की जो स्थिति है, और देखिए इसमें एक बात और बता दूं, कोविड अभी गया नहीं है और बार बार डॉक्टर्स का और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का भी यही कहना है कि अगर ये स्थिति इसी तरीके से रही तो हो सकता है कि हिंदुस्तान में कोविड के आंकड़े भी श्वेता तेजी से बढ़ते हुए नजर आए। बिल्कुल। अब इंडिया गेट के बाद सीधे चलते हैं हम संसद मार्ग, जहां पर मोहित शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, सबसे पहले तो वहां की स्थिति बताएं और वहां का AQI बताएं, उसके बाद हम जानेंगे आपसे और दूसरे सवाल। श्वेता, अगर बात करें AQI की तो इस समय 350 से ऊपर है AQI, और आप हमारे जैसे साथी बाकी सब बता रहे हैं कि हवा जो है वो चलने लगी है और इसी वजह से अब हैजर्डस जो कैटेगरी है उससे निकल करके वेरी पुअर में आ गया है दिल्ली की आबो हवा। अगर हम बात करें कि हवा की अगर और बात करें तो मेट डिपार्टमेंट की ओर से, मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि आज शाम होते होते हवा की स्पीड जो है, हवा की वेलोसिटी जो है वो और तेज होगी, जिसके कारण पॉल्यूशन के लेवल्स और कम हो सकते हैं। लेकिन इसी वजह से जो एक सवाल जो सीधे उठ करके आता है कि क्या जो सरकारें हैं क्या वो एकदम ही हवा के भरोसे रह गई हैं, क्या वो सिर्फ भगवान भरोसे चल रही हैं। दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी थी, इसका कुछ असर तो पड़ा, लेकिन पटाखों से पूरी तरह आजादी नहीं मिली। नतीजा ये कि दिवाली की रात से ही दिल्ली की आबो हवा में ऐसा जहर घुला कि प्रदूषण नापने के सारे पैमाने फेल हो गए। प्रदूषण का ग्राफ बढ़ते ही सियासत का ग्राफ भी चढ़ गया। दिवाली की रात रोशनी से जगमग थी, लेकिन आतिशबाजी का ऐसा शोर उठा कि पूरी फिजा धुंध में भर गई। तमाम पाबंदियों को ताक पर रखकर राजधानी दिल्ली में बेरोक टोक पटाखे फोड़े गए और पटाखों के धमाकों का ऐसा दौर चला कि चंद देर में ही पूरी की पूरी आबो हवा धुएं में भर गई। दिवाली की रात ही दिल्ली की हवा में दम घुटने सा लगा। कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और सुबह होते होते वायु प्रदूषण रिकॉर्ड तोड़ हो गया। सुबह 4 बजे इंडिया गेट का AQI 999, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का AQI भी 999, आनंद विहार का भी 999, शाहदरा में भी 999, पटपड़गंज में भी 999, श्रीनिवासपुरी में भी 999, नेशनल स्टेडियम में भी 999 ही रहा। ओखला में AQI 959 तो सोनिया विहार में यह आंकड़ा 697 पर रहा। राजधानी की हवा जहरीली हुई तो पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की चर्चा के बजाय इस पर पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया। केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बढ़ी हुई आतिशबाजी को बीजेपी के एजेंडे से जोड़ दिया। पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ रहा है। इसके पीछे 2 कारण हैं मुख्य तौर पर। एक, तेजी के साथ पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले अक्टूबर के लास्ट वीक में 1000 जगहों पर पराली जलने की घटनाएं हो रही थी। आज 3500 जगहों पर पराली जलने का आंकड़ा नासा के चित्रों से आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे जलवाए और जिसके कारण भी आज का AQI स्तर बढ़ा है। पटाखों पर आम आदमी पार्टी की ओर से सियासी बमबाजी हुई तो बीजेपी ने इस सोच को औरंगजेब वाला विचार बता दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पटाखे कल जलवाए, उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया, बार बार चुनौती दी कि हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखाइए, और कल वो पटाखे जलवाए गए, इंटेंशनली जलवाए गए। कहीं ना कहीं ये उनकी औरंगजेबी सोच का प्रमाण है। औरंगजेब ने भी अपने काल में आतिशबाजी पर रोक लगाई थी। कल दिल्ली की जनता ने सारी रात पटाखे चलाकर यही विरोध सामने रखा। लेकिन इस सियासत के बीच सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से आतिशबाजी को लेकर साफ साफ आदेश था तो दिल्ली में इतने पटाखे कैसे फूटे, लोगों तक पटाखे कैसे पहुंचे और इन्हें बेचने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कानूनी कार्रवाई करने का सारा जो पावर है वो पुलिस के पास है और पुलिस ने जगह जगह, पुलिस के साथ भी मैंने मीटिंग की थी,
इसकी मॉनिटरिंग के लिए पुलिस ने जगह जगह थाने लेवल पे टीम बनाई थी। मैंने पुलिस को भी बोला है कि उन्होंने कल क्या क्या अभियान चलाया, कहाँ कहाँ क्या कार्रवाई की, उसकी रिपोर्ट हम मंगा रहे हैं। उसके बाद फिर उसको हम एनालाइज करके फिर निर्णय लेंगे। बेहतर होगा अरविंद केजरीवाल जो कल राम मंदिर बना करके पूजा करने का आडंबर रच रहे थे, वो अपने मंत्री गोपाल राय को कहें कि वो इस औरंगजेबी सोच को छोड़ें। दिल्ली सरकार के आरोपों पर बीजेपी आग बबूला है, लेकिन ये भी हकीकत है कि दिल्ली में जब पटाखों पर पाबंदी का ऐलान किया गया तो बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट पटाखों पे पूर्ण बैन नहीं लगाती, लेकिन आप दिल्ली में अपने मंत्री को लगा करके और किस प्रकार से पूर्णतया बैन करना है कि आप ग्रीन पटाखे की बात भी नहीं करते हैं और आप पुलिस के साथ बैठने लगते हैं। कैसे इसको कुचल दिया जाए, ये ठीक नहीं है। अब जब पराली जलाने और आतिशबाजी से दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई है, तो इस हवा से जनता को बचाने के उपाय की बजाय सियासी संग्राम का नया दौर शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा ऐसी बिगड़ी जो अब तक ठीक नहीं हो सकी है। महीन धूल कण सांस लेना दुश्वार कर रहे हैं। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि दिल्ली का ये प्रदूषण सेहत को लेकर बड़े खतरे पैदा कर रहा है। दिल्ली के लोगों ने धमाकेदार दिवाली मनाई। तमाम पाबंदियों के बावजूद दिल्ली वालों ने जमकर पटाखे फोड़े। नतीजा वही हुआ जिसका अंदेशा था। प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली की जहरीली हुई हवा पर सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या आतिशबाजी को लेकर जारी निर्देश लागू करने में एजेंसियों ने ढील बरती? क्या एजेंसियों की ढील के चलते लोगों के सामने ये मुसीबत आ खड़ी हुई? ये जितना भी बैन के ऑर्डर था या जो भी इंस्ट्रक्शंस थी फॉलो नहीं की गई हैं, क्योंकि दिवाली की रात को उतने ही पटाखे और उतने ही पोल्यूशन था जितना हर साल होता, कोई कम नहीं था। दिल्ली एनसीआर में पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 और PM10 दिवाली की दरमियानी रात से आपात स्तर पर पहुंचा हुआ है। कुछ दूसरी वजहों के साथ साथ पटाखों की वजह से भी इस बार प्रदूषण में तेज इजाफा हुआ है। पर्यावरण एक्सपर्ट की जुबानी सुनिए कि क्यों हवा अचानक बिगड़ी। आज की जो स्थिति है, दिवाली के पटाखों पे बैन के बावजूद लोगों ने उसका उल्लंघन किया, लोगों ने इसकी सीरियसनेस को नहीं समझा। और तो वेदर कंडीशन जो है वो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण आज स्थिति बहुत खराब है। लो विंड स्पीड जो कि अगले 2-3 दिन तक रहने वाला है दिल्ली के आसपास, और ऑलरेडी जो फायर क्रैकर्स और स्टबल बर्निंग और एग्जिस्टिंग जो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन है, जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के आसपास के इलाकों में और दिल्ली में खासकर लगभग 400-450 तक रहने वाला है। दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक है। अब हम आपको ये बताते हैं कि हवा का स्तर कितना सुरक्षित माना जाता है और कब खतरा शुरू हो जाता है। AQI 0 से 100 तक अच्छा माना जाता है, यानी हवा सुरक्षित है। 100 से 200 तक ये मॉडरेट यानी मध्यम माना जाता है, यानी खतरा नहीं है। 200 से 300 के बीच का AQI खराब माना जाता है, यानी खतरा शुरू। 300 से 400 के बीच ये वेरी पुअर यानी ज्यादा खराब माना जाता है। 400 से ऊपर होते ही ये खतरनाक हो जाता है। कम से कम दिल्ली में स्थानीय वजहों से इस बार प्रदूषण बढ़ा है। मौसम विज्ञानी भी चेता रहे हैं कि ये खास तौर पर PM 2.5 यानी धूल के महीन कण ज्यादा खतरनाक है। जो विंड का मेनली जो है ना मेट्रोलॉजिकल कंडीशन अनफेवरेबल पहले था, और उसके साथ साथ जो आज का जो बुलेटिन आया उसमें दिखाया गया कि जो फायर क्रैकर्स और जो बायोमास बर्निंग है उससे ये ज्यादा सीवियर हुआ है। और जो कल जो वेरी पुअर लोअर एंड में था, ये वेरी पुअर मिडिल एंड में था।